जय हिंद जय भारत, जय श्री खाटू श्याम बाबा। पहले हम हिंदी वर्णमाला शुरू कर रहे हैं। तो पहला चैप्टर होगा हिंदी वर्णमाला। तो इसमें पहला टाइप है वर्णमाला, परिभाषा एवं भेद। तो पहला क्वेश्चन होगा र का विवरण क्या है, र कौन सा है। तो इसमें र का विवरण है वो पहला होगा र कौन सा होता है। वर्ष होता है, लुंठित होता है, सघोष, अल्पप्राण, व्यंजन। कौन सा होगा पहला। जैसे र का आंसर देखें, देखो ये र का विवरण है वर्ष, लुंठित, सघोष, अल्पप्राण। तो इसमें होगा ये कौन सा होगा प्रत्ययन अवरोध के आधार पर ध्वनियों के भेद। कौन से थे अभ्यांतर प्रत्ययन के आधार पर। जैसे स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं 25। कितने होते हैं 25। कवरक, चवरक, टवरक, तवरक और पवर। कचटप होता है। कौन सा होता है क च त कच त त प। तो इसमें होते हैं पहला होता है क ख ग घ घ। 5 वर्ड होते हैं इसमें। 5 इसमें होंगे चवाले में, 5 होंगे टवाले में और 5 होंगे तवाले में, 5 होंगे पवाले में। अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कितने होते हैं 4। य र ल व। उसमें व्यंजन कौन से होते हैं जिनसे गर्म वायु निकले, उन्हें क्या कहते हैं उसमें व्यंजन। स ह। अर्धस्वर कौन से होते हैं यर लव। अर्धस्वर होते हैं यर लव। पार्श्विक कौन सा होता है ल। पार्श्विक कौन सा होता है ल। लुंठित और प्रकंपित कौन सा होता है र। अनुनासिक प्रत्येक वर्ग का अंतिम वर्ण होता है। मतलब जो जो है कचतम जी अनुनासिक है। कौन से है जी अनुनासिक जो 5 वर्ण होते हैं। वह है प्रत्ययन के आधार पर अघोष, घोष, सघोष। जो होते हैं पहले कौन से होते हैं पहले होते हैं 2 घोष अघोष और जो बाद के होते हैं 3 जो होते हैं सघोष या घोष। और जो पहले और इसमें होता है पहले होता है और क ख च छ ट थ त थ प फ। जो कौन से हो गए अघोष वर्ण। कौन से हो गए अघोष वर्ण। अब घोष वर्ण किन से होते हैं घोष वर्ण हो गए ये। अघोष वर्ण में और कौन से आते हैं अघोष वर्ण में 3 वर्ण और आते हैं स स ह। और सघोष वर्ण में आते हैं य र ल व ह तथा सभी स्वर। सभी स्वर होते हैं जो सघोष होते हैं। अल्पप्राण और महाप्राण। अल्पप्राण में पहला, तीसरा और चौथा। पहला, तीसरा, चौथा क्या होते हैं अल्पप्राण। और महाप्राण होते हैं दूसरा और पांचवा। दूसरा और पांचवा कौन से होते हैं महाप्राण। उच्चारण स्थान के आधार पर ध्वनियों का वर्गीकरण। उच्चारण स्थान जैसे स्वर और व्यंजन। काकल्य कौन सा होता है क। कंठे आ और विसर्ग। और जैसे व्यंजन में होते हैं क ख ग घ घ और ह। तालव्य आता है ई और ई। और च छ इस नाम तालव्य। मूर्धन ऋतु से नाम मूर्धन्य रे और टवरक के और य और ड। दंत में आते हैं त थ ध न प न स ल स। ओष्ठ में आते हैं छोटा ऊ बड़ा ऊ और प फ पवरक। कौन सा आता है पवरक। कंठ तालव्य में आता है ए
छोटी ए बड़ी ए। कंटुष्ट में आते हैं छोटा ओ बड़ा ओ। दंतुष्ट में देखेंगे तो दंतुष्ट में आएगा बस एक व। वर्ष में देखेंगे तो कौन सा है, न स र ल ज। कौन सा है, न स ल ज। अयोगवाह ध्वनियाँ कौन सी होती हैं, वे ध्वनियाँ जो न स्वर और न व्यंजन, ऐसी दो ध्वनियाँ हैं, अनुस्वार विसर्ग। अनुस्वार और विसर्ग। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, निम्नलिखित में से में कौन सा स्वर युग्म अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। कौन सा नहीं है, बड़ा बड़ा हो, अ ई उ ए उ। कौन सा नहीं है इनमें से, डी नहीं है। कौन सा नहीं है, डी नहीं है। जे यूपी पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर 2024 में पूछा गया है। तो अपभ्रंश में केवल 8 स्वर आते हैं। कौन से आते हैं, छोटा बड़ा आ, छोटी बड़ी, छोटा उ बड़ा उ, छोटी ए बड़ा उ। स्वर ए और ओ अपभ्रंश की वर्णमाला में नहीं है। कौन सा नहीं, ए और ओ नहीं है। व्यंजन क ख ग, च छ छ, ट ठ ड ढ, त थ और प फ। विद्वानों ने अपभ्रंश में 28 व्यंजन के अस्तित्व को स्वीकार किया, क्योंकि इनमें निम्नलिखित 5 व्यंजनों का अभाव है जो अनुनासिक हैं और सहसा। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है। कितनी है, बताओ कितनी है। 53, 51, 50 और 52। कितनी है इनमें, कितनी है बताओ। यूपी पुलिस कांस्टेबल और री एग्जाम में पूछा गया है। कितनी, 52। हिंदी वर्ण स्वर और व्यंजन की कुल संख्या कितनी है, 52, जिसमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा में 11 स्वर होते हैं, अंग अयोवाक को मिलाकर 13 स्वर माने जाते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, वर्णमाला किसे कहते हैं। स्वरों को, व्यंजनों के समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के उच्चारण स्थान को किसको कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यूपी पुलिस में पूछा गया है 2024 री एग्जाम, बिहार पुलिस में भी पूछा गया है। कौन सा होगा, वर्णों के, वर्णमाला वर्णों के व्यवस्थित समूह को कहते हैं। वर्णमाला का ज्ञान हमें शब्दों के उच्चारण और व्याकरण को समझने में मदद करता है। हिंदी में उच्चारण के आधार पर 52 वर्ण होते हैं। इनमें 11 स्वर और 41 व्यंजन होते हैं। कितने होते हैं, 11 स्वर होते हैं और 41 व्यंजन होते हैं। हिंदी में लेखन के आधार पर 54 वर्ण होते हैं। इनमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं। कुछ विद्वानों का अनुस्वार और विसर्ग को भी अतिरिक्त वर्ण मानते हैं, जिसमें कुल वर्णों की संख्या 54 होती है। कितनी होती है, 54। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कौन सा वर्ण दंत नहीं है। अभी बताया था दंत नहीं है, कौन सा नहीं है, ट नहीं है। ये कौन सा हुआ, ऋतु सर्वनाम मूर्धन्य। ये कौन सा होता है, मूर्धन्य। दिए गए विकल्पों में त, द तथा ध न दंत वर्ण है, जबकि ट मूर्धन्य वर्ण है, अतः विकल्प बी सही है। कौन सा हुआ, बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखें, वर्ण उस मूल को कहते हैं जिसका खंड न हो सके। वर्ण उस मूल को कहते हैं, खालिस्तान को कहते हैं जिसका खंड ना हो सके। कौन सा होगा, पद, अक्षर, स्वर, ध्वनि। कौन सा होगा, ध्वनि, जिसके खंड ना हो। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड ना हो, जैसे अ, ई, व, च, क इत्यादि। मूलतः हिंदी में 52 वर्ण हैं। वर्णों के उच्चारण समूह को वर्णमाला कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, को क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, वर्ण, उच्चारण, शब्द और पद क्या कहा जाता है, वर्ड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, वर्ड।
तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। वर्णों को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। कौन से हैं? स्वर और व्यंजन। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 41 होती है, 41 होती है। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? किसे माना जाता है? शब्द, अर्थ, वर्ण, मात्रा। किसको माना जाता है? शब्द को। किसको माना जाता है? शब्द को। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। उच्चारण की दृष्टि से भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। ध्वनि सार्थक ही जरूरी नहीं, जैसे अ, क, प, त इत्यादि ये ध्वनियाँ हैं लेकिन सार्थक नहीं है, किंतु कल, कब, चल आदि ये शब्द हैं, क्योंकि इनमें सार्थकता है अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। क्वेश्चन नंबर 9 देखें। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल क्या इकाई? अक्षर, संकेत, ध्वनि, वर्णमाला। क्या है? भाषा की मूल इकाई क्या है? तो यूपीएसआई 2016, हाई कोर्ट उत्तर प्रदेश, उपनिरीक्षक मृत आश्रित 2016 पूछा गया है, तो ये होगा बी। कौन सा होगा? भाषा की मूल इकाई क्या होती है? ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सात इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य, उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध, पदबंध से छोटी इकाई पद, शब्द पद या शब्द, पद से छोटी इकाई अक्षर, और अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। उदाहरण जैसे राम शब्द में दो अक्षर हैं, रा और मा। ये चार वर्ड र, आ, म, इसका संधि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा। वर्णों के कितने भेद हैं? 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 10, 7, 8, 2। कितने हैं इसके? 7। कितने हैं? कितने? सॉरी, 7 नहीं, 2। कितने हैं? 2। जैसे वर्णों के दो भेद हैं, पहला स्वर, दूसरा व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 11। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। हिंदी भाषा की कितनी कुल लिपियां हैं? 52। कितनी हैं? 52। जैसे हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां की संख्या 52 है। जैसे स्वर 11 कितने हैं? 11। स्वर कितने हैं? 11। और व्यंजन कितने हैं? जैसे क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, प वर्ग में 5। अंतस्थ व्यंजन 4 होते हैं, ऊष्म व्यंजन 4 होते हैं, जिससे गर्म हवा निकलती है। और संयुक्त व्यंजन किन से होते हैं? संयुक्त व्यंजन होते हैं तुम्हारे छ, त्र, ज्ञ, स्र। कितने होते हैं? 4। अयोगा 2 होते हैं, अनुसार और विसर्ग, अंग, छोटी अंग, बड़ी अंग, जिसे 2। द्विगण कौन से होते हैं? ड और द। द्वितीय व्यंजन। कुल वर्णों की संख्या कितनी है? 52। क्वेश्चन नंबर 52 देखें, 12 देखें, सॉरी 12। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? अक्षर, वर्ण, वर्णमाला, वर्ण समूह। क्या कहते हैं? वर्णमाला। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि होती है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहा जाता है। वर्णों के क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। कितने होते हैं? 52। अब दूसरी टाइप देखें, स्वर वर्ण परिभाषा भेद एवं संख्या। हिंदी स्वर के प्रकार। हिंदी स्वर के प्रकार कितने हैं? हिंदी स्वर के प्रकार कितने हैं? 2, 13, 11, 3,
उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ दीज। तो इनमें से कौन सा हुआ? ऑप्शन नंबर डी 3। मात्रा के आधा स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर, तीव्र स्वर और प्लुप्त स्वर। कितने होते हैं? और किंतु उत्पत्ति के आधा स्वर 2 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। कितने होते हैं? 2। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? तो इसमें कितनी मानी गई है? 12, 13, 11, 10। सी में 10 कौन सी मानी गई है? यूपी पुलिस री एग्जाम हुआ था, उसमें 13 मानी गई है, लेकिन अब कितनी करनी है? 11 होती है, तो 11 ही करनी है। इस पर कोर्ट में केस भी चला था और मानी भी यही है 11। जैसे हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कुल 13 है। 13 प्रकार के निम्न ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, ऋ को ह्रस्व स्वर कहते हैं। इन्हें मूल स्वर भी कहा जाता है। दीर्घ स्वर आ, ई, उ को दीर्घ स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से दुगना समय लगता है। कितना लगता है? दुगना समय। संयुक्त स्वर 2 या 2 से ज्यादा स्वरों से मिलकर बनने वाले संयुक्त स्वर कहलाते हैं। जैसे ए, ओ। अयोवा, अंग और छोटी बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 15 देखें। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? उ, ए, ओ, ए। कौन सा नहीं है? ज्या। कौन सा नहीं है? ज्या। कौन सा नहीं है? जे एक स्पष्ट व्यंजन है। यह चवर्ग तालव्य का पंचम वर्ण है, जिसका उच्चारण स्थान नासिक है। कौन सा है ये? नासिक। क्वेश्चन नंबर 16 देखें। छोटी ई, बड़ी ई, छोटी ऊ किस प्रकार के स्वर है? ये किस प्रकार के स्वर है? विव्रत, समृत, अर्ध समृत और अर्ध समृत। अर्ध विव्रत, अर्ध समृत कौन से हैं? कौन सा हो जाएगी? समृत स्वर होते हैं। कौन से होते हैं? समृत। कौन से होते हैं? समृत। समृत स्वर जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार लगभग बंद रहता है, जैसे ई, उ, इन्हें समृत स्वर कहते हैं। अर्ध समृत जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार आधा बंद रहता है, ए, ओ। ऋ स्वर है, कौन सा है जी? ह्रस्व स्वर, संयुक्त स्वर, लुप्त स्वर, दीर्घ सॉरी ह्रस्व। कौन सा है जी? कौन सा होगा जी? ह्रस्व स्वर। री को ह्रस्व स्वर है। वे स्वर जो मूल या ह्रस्व एकमात्रिक कहलाते हैं, जिनकी उत्पत्ति दूसरे स्वरों से नहीं होती है तथा इनके उच्चारण में कम समय लगता है। ह्रस्व स्वर ई, उ, ये 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। कितने होते हैं? 7। कौन सा स्वर नहीं है? कौन सा स्वर नहीं है? अ, उ, ब और ए। कौन सा नहीं है? ब नहीं होगा। व का होगा व्यंजन। क्या होगा? व्यंजन। क्वेश्चन नंबर 19 देखें। इनमें से रे क्या है? व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, स्वर और दोनों। क्या है इसमें से? क्या हो जाएगा जी? स्वर। क्या है जी? हिंदी के प्रमुख स्वर कितने होते हैं? 11। इनमें से मूल स्वर ऐ, ई, उ, रे 4 होते हैं। मूल स्वर कितने होते हैं? 4। संयुक्त स्वर कितने होते हैं? ए, ओ। स्वर के 2 प्रकार होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर में 4 होते हैं, बाकी कितने होते हैं? 7। क्वेश्चन नंबर 20 देखें। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा है? इनमें से किस शब्द में से रे की मात्रा का उपयोग हुआ है? इसमें से वृष्टि, रिपु, क्रिया, वर्षा किसमें हुआ है? वृष्टि में। जैसे जे है, इसमें जे रा लग रहा है। ये कौन सी है? ये वृष्टि। क्वेश्चन नंबर 21 देखें। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, स्वर, व्यंजन, विसर्ग क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र होता है उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। जिन्हें स्वतंत्र होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। जैसे जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं, उसे स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण में भीतर से आती हुई वायु
मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है। सभी स्वर स्वतंत्र होते हैं। कैसे होते हैं? स्वतंत्र। सभी स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 22 देखें। स्वरों की संख्या कितनी है? कितनी है? कितनी है? 11। स्वरों की संख्या 11 होती है। जिन वर्णों का स्वतंत्र उच्चारण किया जा सके, जिन ध्वनियों के उच्चारण के समय हवा बिना किसी रुकावट से निकलते हुए स्वर कहलाते हैं, जैसे आ ई आदि। स्वरों का उच्चारण क्या है? व्यंजनों की सहायता से होता है, अनुसार की सहायता से होता है, अनुनासिक की सहायता से होता है, बिना किसी की सहायता से होता है। किसकी होता है? स्वरों का उच्चारण बिना किसी से। ये कैसे होते हैं? स्वतंत्र। स्वतंत्र कैसे होते हैं? स्वतंत्र। स्वर कैसे होते हैं? स्वतंत्र। क्वेश्चन नंबर 24 देखें। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका? संधि का, समास का, लिंग का, वर्ड का। किसका है? वर्ड का। और इसका है वर्ड का। हिंदी वर्णमाला वर्ड दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध अथवा बाधा के होता है। ये सभी स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र। किसी बिना अवरोध और बाधा के होता है, वे सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाने वर्ण को व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? व्यंजन। अब देखें दूसरी टाइप के क्वेश्चन। मात्रा के आधार पर स्वर। किसके पे? मात्रा। क्वेश्चन नंबर 25 देखें। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? मात्रा के आधार पर कितने होते हैं? 2, 3, 4, 5। कितने होते हैं? 3 प्रकार के। कैसे होते हैं? ह्रस्व, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार। ह्रस्व जिन स्वरों के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उन्हें ह्रस्व स्वर कहते हैं। या ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? 4। एक मात्र स्वर भी कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एक मात्र स्वर भी। दीर्घ जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। इन्हें द्विमात्रिक स्वर भी कहते हैं, जैसे आ, ई, उ, ए, बढ़िए, छोटाओ, बढ़ाओ। प्लुप्त स्वर किन्हें कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगे उसे प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे जैसे रामायण में आता है दोहा में ये लगा हुआ जिसका चिन्ह होता है, जैसे ओ। प्रयोग नहीं किया जाता है हिंदी में, इसका प्रयोग नहीं किया जाता। किसमें किया जाता है? संस्कृत में। किसमें किया जाता है प्लुप्त स्वर का प्रयोग? संस्कृत में। क्वेश्चन नंबर 26 देखें। ह्रस्व, दीर्घ और प्लुप्त किसके प्रकार हैं? किसके प्रकार है? अभी बताया था स्वर के। किसके प्रकार है? स्वर के। क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे। किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? किस समूह में सभी स्वर दीर्घ हैं? जो बड़े हैं, ह्रस्व नहीं। किसमें? ऑप्शन नंबर ए, ई, ए, ओ। इसमें सभी वर्ड है। इसमें ये प्लुप्त है, इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया, तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखें। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 11, 4, 2, 7। हिंदी में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन से? आ, ई, रिया। कौन से होते हैं? 4। उ और। क्वेश्चन नंबर ह्रस्व स्वर कितने होते हैं? ये 4। और दीर्घ स्वर कितने होते हैं? 7। 11 में से 4 इनको हटा देंगे तो 7 बचेंगे। 7 कौन से होते हैं? दीर्घ स्वर। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे। जिन स्वरों के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगता है या ह्रस्व से दोगुना समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं? गुरु, प्लुप्त स्वर, गुरु स्वर, मूल स्वर, लघु स्वर। प्लुप्त स्वर ये होता है जिसमें 3 मात्रा का समय लगता है। ये तो होगा ही नहीं। मूल स्वर जो छोटे होते हैं ये भी नहीं होगा। लघु स्वर
ये भी नहीं होगा। कौन सा होगा? गुरु स्वर। कौन सा होगा? गुरु स्वर। जिन स्वरों के उच्चारण में अश्रु स्वरों से अधिक समय लगता है वह गुरु या स्वर या दीर्घ स्वर कहलाते हैं। मात्रा की दृष्टि से दीर्घ स्वर द्वैमात्रिक स्वर कहलाते हैं, अर्थात दो मात्रा वाले स्वर, दो मात्रा होने के कारण इनके उच्चारण में अश्रु स्वर के दुगना समय लगता है। छंद शास्त्र में ह्रस्व और मात्रा को लघु और दीर्घ मात्रा को गुरु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर होमवर्क में रहेगा जी, इसको कल बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घ स्वर है? कौन सा दीर्घ स्वर है? जय हिंद, जय भारत।